किए गए 2023 में और इन्हीं उम्मीदों विश्वासों के साथ हम कह सकते हैं शुरू हो गया है। जी बिल्कुल 2023 को बाय बाय कहने का। और ये देखिए 8 6 5 4 3 2 1 और इसी के साथ स्वागत 2024 का बिल्कुल डीडी न्यूज के सभी दर्शकों को 2024 की मंगलमय शुभकामनाएं। बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को। हमारी उम्मीद और हमारा जज्बा यही कि साल आपका मंगलमय और साथ ही साथ खुशियों, खुशहाली, प्रेरणा और उत्साह से भरा हो। इसी स्वागत के साथ हम अब 2024 के आगमन को अपनी झोली में ले रहे हैं। तो नए साल की इस नई पहल को कठिन जिंदगी कुछ और सरल हो, अनसुलझी जो रही पहेली अब शायद उसका भी हल हो। जो कुछ छूट गया है तो चिंता मत कीजिए, 2024 आ गया है उसे पूरा करने के लिए। नए उत्साह, नई उमंग, नए विश्वास और नई आशाओं के साथ दोनों बाहें फैलाकर आइए हम स्वागत करें साल 2024 का, जो कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए मंगलमय हो, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम ये भारत का मंत्र है जिसमें पूरा विश्व एक परिवार की इकाई है। और इसी के साथ डीडी न्यूज के सभी दर्शकों को एक बार फिर हम वर्ष 2024 की मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सुनहरे सपनों की झनकार लाया, नया साल खुशियों की अनमोल सौगात लाया है। ये नया साल सबके दिलों पर छा गया नया साल, इसलिए सबको दिल से मुबारक ये नववर्ष। वर्ष 2024 हम सभी के लिए मंगलमय हो, सफलताओं के कई सारे कीर्तिमान हम वर्ष 2024 में स्थापित करें। जो कुछ पीछे छूटा था उन संकल्पों को हम 2024 में पूरा करें। इस विश्वास, इस उम्मीद, इस उमंग के साथ एक बार फिर से मंगलमय स्वागत, अभिनंदन, वंदन वर्ष 2024 का। बिल्कुल नए साल के अवसर पर अपने मन से सारे भेदभाव मिटाएं, दिल की कठोरता को दूर करें, रिश्तों में मिठास लाएं। कोई नाराज है तो उसे मना लीजिए, कोई आपसे कोई गिला शिकवा है उसे भुला लीजिए और नए साल के अवसर पर साफ तौर पर अपने अंदर उस विश्वास को, सकारात्मक ऊर्जा को जगाएं। उसी ऊर्जा के साथ अपनी प्रतिभा को आगे लेकर बढ़ें। बिल्कुल भारत के साथ साथ पूरी दुनिया अंग्रेजी नववर्ष के जश्न में डूबी हुई है और हम सभी स्वागत करते हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो भारत के अलग अलग कोनों से तस्वीरें हैं, जहां पर वर्ष 2024 का सुरीले अंदाज में स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। कहीं नृत्य है तो कहीं संगीत है तो कहीं भक्ति का माहौल है और इसी मिश्रित भाव के साथ भारत स्वागत कर रहा है अंग्रेजी नववर्ष 2024 का। बिल्कुल और असफलता की चुनौती को स्वीकार करो, नींद चैन छोड़कर अपने त्याग से प्यार करो, कोशिशों की गाड़ी को तेज चलाओ और नए साल को अपने दिल से लगाओ। और इसी नए साल में उम्मीद, यही खुशियाँ, ये चेहरे, ये मासूमियत, ये कहीं ना कहीं इस बात का भी प्रतीक है कि खुशियाँ किसी भी हम कह सकते हैं जाति या वर्ग की मोहताज नहीं होती। खुशियाँ एक एहसास होता है, एक फीलिंग होती है, सबको एक साथ जोड़ता है। बिल्कुल और लोगों के चेहरों पर ये मुस्कुराहट पूरे साल बनी रहे। हम उपलब्धियों के साथ विकास के कई सारे कीर्तिमानों को स्थापित करें और इसी तरीके से खुशनुमा माहौल में हम 2024 का स्वागत करते हुए आगे बढ़े, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हुए अंग्रेजी नववर्ष के जश्न को मनाएं। वर्ष नव, हर्ष नव, नव उमंग, नव तरंग, जीवन का नव प्रसंग, नवल राह, नवल चाँद, जीवन का नव प्रवाह, गीत नवल, प्रीत नवल, जीवन की रीत नवल, जीवन की नीत नवल, जीवन की जीत नवल। हरिवंश राय बच्चन द्वारा ये तमाम पंक्तियां इस बात को इंगित करती हैं, परिलक्षित करती हैं कि जब सब कुछ नित्य नया नूतन होता है तो प्रज्वलित होता है हमारे मन में वो विश्वास, वो उमंग, वो ऊर्जा जो सकारात्मकता के साथ साथ एक पारदर्शिता लेकर आती है अपने साथ अपनों के लिए। बिल्कुल और इस खुशमय माहौल में, इस नए साल के जश्न में जो संकल्प हैं वो संकल्पों को हम साकार करें।
हम पारिवारिक इकाई के साथ सामूहिक रूप से एक साथ एकजुट होकर समग्र विकास का संकल्प लें और इस ऊर्जा को, इस उत्साह को, इस उमंग को हम पूरे साल बरकरार रखें। यही सफलता को साकार करने का मंत्र भी होगा। बिल्कुल, क्योंकि आंचल जब उत्साह जब बढ़ता है तो उसमें एक सकारात्मक माहौल कहीं ज्यादा मायने रखाता है। बिल्कुल। और यही बात है कि अगर आपसे कोई नाराज रहा है, कोई आपका काम रह गया है, तो उम्मीद का दामन मत छोड़िए। उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसी उम्मीद के साथ 2024 जो है वो आपका 2023 से भी बेहतर हो। जो कुछ वहाँ रह गया है वो 2024 में पूरा हो, हम यही प्रार्थना और यही उम्मीद करते हैं। तो देखिए, नाच गाकर नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। लोग उत्साहित हैं, आह्लादित हैं, रोमांचित हैं, प्रसन्न हैं और ये वर्ष 2024 की खुशी का आगाज है। जिस भी थीम पर थिरक रहे हैं लोग, कोई भी भाषा हो, लेकिन उस भाषा का एहसास यही है कि सभी खुशी और प्रफुल्लता के साथ नववर्ष को अंगीकार कर रहे हैं। बिल्कुल, देश भर में देखने को मिल रहा है नए साल का रोमांच। लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहकर विश कर रहे हैं, उन्हें बधाइयां दे रहे हैं, उत्साहित हैं, रोमांचित हैं, आनंदित भी हैं और नाच गाकर इस नए साल का आगाज कर रहे हैं। बिल्कुल, भूलकर बीती बातों को एक नया मकाम बनाना है। नए साल में हम सभी को एक नया इतिहास बनाना है। बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना अभी बाकी है। इसी सोच और इसी जुझारूपन और इसी कोशिश के साथ 2024 को गले लगाना है, रुकना नहीं है और आगे कदम को बढ़ाना है। बिल्कुल, 2024 में हम कई सारी उपलब्धियां हासिल करें, ऐसे प्रयास हम सभी को मिलकर करने चाहिए और इसी ऊर्जा के साथ हम पूरे साल उत्साहित रहें, जिससे कि जो संकल्प हमने लिए हैं उन संकल्पों को हम साकार कर सकें, संकल्पों को सिद्धि तक हम पहुंचा सकें। बिल्कुल, और यही तो रास्ता है जो हमें दिखाया गया है कि संकल्प से सिद्धि तक कैसे पहुंचना है। और नए साल में उन्हीं संकल्पों को हमें और धार देनी है और उसी धार के साथ आगे बढ़ते हुए उन्हें साकार भी करना है। तो धरती से लेकर आकाश तक नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। धरती पर संगीत है, नृत्य है, उत्साह है, उमंग है, तो आकाश में आतिशबाजियां हैं, सुंदर नजारे हैं और ये तस्वीर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से, दुनिया के अलग अलग देशों से ये खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। उसमें सभी अपनी बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं वर्ष 2024 का। बिल्कुल, और अतीत की स्मृतियों से नन्हे पंख फैलाकर दे गए सुख की हवा बीता वर्ष अब आने वाले नव वर्ष से उम्मीद है कि वो चमकता दमकता हमारे भविष्य के साथ उज्जवलता लेकर आए। ये पणजी की तस्वीरें हैं, पणजी गोवा की तस्वीरें हैं, जो हम ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, दिल्ली का कनॉट प्लेस की खूबसूरत तस्वीर मुझे है। भी लग रहा था जी, लेकिन पणजी लिखा, चलिए उसे हम ऑटो करेक्ट कर लेते हैं। दिल्ली कनॉट प्लेस, जिसे दिल्ली का छोटा दिल कहा जाता है। और यहाँ पर इस वक्त बताएं तो 9 बजे के बाद तो नो व्हीकल जोन इसे घोषित कर दिया जाता है, लेकिन देखिए लोग इस यहाँ पर भी नए साल का मजा और आनंद उठाते हुए दिल वालों की दिल्ली सीपी में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नए साल। बिल्कुल, हालांकि दिल्ली में सर्दी कम नहीं है, लेकिन फिर भी जो जज्बा भी कम नहीं है, जज्बा भी कम नहीं है। बिल्कुल, ये अब पणजी है, पणजी की वो आतिशबाजी जिसमें आसमान भी ये कह रहा है कि देखिए ये जो उजाला है ना, ये उजाला भले ही अभी रात है, लेकिन यही उजाला आपके जीवन में आगे आने वाले पूरे साल में रहे। इस तरह की आतिशबाजी आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में हमेशा रहे, जिसमें वो कहते हैं ना कि एक धार की तरह आप आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल, और गोवा तो अपने आप में ही मशहूर है आंचल नए साल के जश्न को लेकर के। और आइए ये तस्वीर अब आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली की,
दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ नए साल का उत्सव मनाया जा रहा है। देखिए, हम तो पूरी नहीं जा पाए, भगवान ने सोचा ये पूरी नहीं आ पा रहे हैं तो मैं ही चलता हूँ, और देखिए वो यहाँ पर आ गए। और यही भगवान का सबसे बड़ा स्वरूप होता है कि वो भक्त का भाव देखते हैं, और इसी भक्तिमय सराबोर माहौल में हरि संकीर्तन करते हुए उम्मीद हम भी इसी मंच से यही करते हैं कि आपका ये साल भक्ति, वैराग और इस रस से भी आप रसपान कर पाएं, जिसमें हमने राम की बात की, हमने अयोध्या का जिक्र किया, हमने काशी नगरी की भी बात की, और हमने हरिद्वार के दर्शन कराए। बिल्कुल बिल्कुल, और हम यहाँ पर सुदर्शनधारी कृष्णमय और चैतन्य प्रभु का भी जिक्र कर रहे हैं। तो ये 2024 उम्मीदों का खूबसूरत आगाज, बिल्कुल खूबसूरत आगाज और उम्मीद। तो मुकेश, हम आपके पास आ रहे हैं। आप, मुझे लग रहा है कि केक जरूर कट गया होगा और बटा भी है। अभी वहां पर हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, किस तरह से रसपान कर रहे हैं भक्ति का कृष्ण प्रेमी। मुकेश को मुझे लग रहा है कि इतना वहां पर हरिनाम, मुकेश खुद जश्न के माहौल में मुझे लगता है वो रंगे हुए हैं। मुकेश, यदि आप हमें सुन पा रहे हैं तो अब आगाज हो चुका है वर्ष 2024 का। मुकेश, हम आपको भी बधाई देते हैं, कैसा माहौल है अभी? सबने खाया प्रसाद को और रुकने का नाम नहीं ले रहे। 2024 का आगाज हो चुका है और ये हरि कीर्तन अपने आप में इस बात की दस्तक दे रहा है कि लोग नई वर्ष के लिए कितने तैयार हैं, कितनी उम्मीदें हैं। 2023 में देश ने वो तमाम नए आयाम छुए, 2024 में कई और आयाम छूने बाकी है। यानी 2024 तमाम देशवासियों के लिए अच्छी खबरें लेकर के आए, सभी के परिवारों में खुशहाली लेकर के आए। इसी के साथ ये संकीर्तन चल रहा है और पूरे प्रांगण में इसी तरह का माहौल है। चल, ये देखिए दूर दूर तक ये फूल जो बिखरे हुए हैं, ये अपने आप पे गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर कितना खुशनुमा माहौल है। और ये लगातार जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो यहाँ पर संकीर्तन कर रहे हैं और जुटे हुए हैं, बच्चे, महिलाएं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आकर के और नए साल के दिन ये कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये दिखाता है कि आपके अंदर आस्था को लेकर के कितना परिवर्तन आया है। देश के प्रधानमंत्री ने जब से कमान संभाली आंचल, और देखिए वो जाकर के तमाम बड़े बड़े धर्मस्थलों पे गए, मंदिरों में गए, कितने अच्छे घाट कर दिए गए हैं। देश में एक अलग ही हवा, एक अलग ही माहौल है, बड़ा अच्छा माहौल देखने को मिला। और ये देखिए ये संकीर्तन, ये पीछे महिलाएं हैं, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा दिखाने के लिए कि कितने खुशी के साथ, कितने जोश के साथ ये लगातार यहाँ पर जुटी हुई है और दिखा रही है कि कितना उत्साह है। ओपी, आपको भी बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। आपके साथ लोग खड़े हैं, क्या है इनके संकल्प, क्या है इनकी आकांक्षाएं 2024 के आगमन को लेकर? उम्मीदों और उमंगों का साल है और इसी को लेकर मेरे साथ बहुत सारे युवा मौजूद हैं जो कनॉट प्लेस में नए साल का सेलिब्रेशन करने आए। बात करवाते हैं। जी सर, बस सर तहे दिल से ये शुभकामनाएं है कि सबके लिए नए साल अच्छे मंगलमय से हो। बिल्कुल सर। आप क्या कहेंगे नए साल पर? बस शुभकामनाएं देंगे सबको, और जो पुरानी बुराइयां हैं लोग इस साल छोड़ें और नई अच्छाइयों को पकड़ें, बस यही कहना चाहूँगा। आप क्या कहेंगे? नया साल उम्मीदों का साल है। हमारे साथ कुछ विदेशी भी मौजूद है। व्हाट इज योर कमेंट्स ऑन न्यू ईयर? I come from Barcelona, Spain. Okay. Yes. Will you say something? या सबसे पहले तो सब देशवासियों को, भाइयों को हैप्पी न्यू ईयर बहुत बहुत। और मैं ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो G20 तक हम पहुँचे हैं तो 24 जो है हमारे लिए, सबके लिए डेवलपमेंट के लिए आएगा और सब लोग खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे। अभी हमारे साथ एक और युवा मौजूद है। आपको किस तरह लगता है नए साल में नई उमंगे, नया जोश? सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि जो अगर सरकार की भी बातें करेंगे तो जो वर्तमान सरकार है वो निश्चित तौर से हर किसी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो महिला हो, बच्चा हो, युवा हो या वो फिर वृद्ध हो, सारे लोगों के लिए वर्तमान भारत की सरकार है वो निश्चित तौर से वचनबद्ध है सबके विकास के लिए और सबके खुशियों में सम्मिलित होने के लिए। तो मैं सरकार की तरफ से या देश के तमाम लोगों की तरफ से हमारे साथ युवा मौजूदा ये बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस नए वर्ष के ऊपर सभी के परिवार में सब सुख समृद्धि बना रहे, सब खुशहाल जीवन जिए। तो
देखा आपने, नए जश्न में सराबोर हैं युवा। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में सभी न केवल उसे उमंगे और उम्मीदों का साल मान रहे हैं, बल्कि नए साल में बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाने की संकल्प ले रहे हैं। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो संकल्प लिए जा रहे हैं वो पूरे भी हों, और इसी उम्मीद के साथ ही अंगीकार किया जा रहा है 2024 का, जहां उत्साह, उमंग और साथ ही साथ एक आत्मविश्वास से लबरेज है आज का युवा, या यूं कहे पूरा देश। और यही आत्मविश्वास हमें आगे भी लेकर जाएगा। क्यों पराक्रम? बिल्कुल आंचल, और हम ये देख रहे हैं कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया से बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। और एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे सहयोगी धर्मेश का, जो कि शिमला में मौजूद हैं। धर्मेश, अब चूंकि आगाज हो चुका है वर्ष 2024 का, हम आपको भी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं वर्ष 2024 की। किस तरीके का उत्साह है इस वक्त शिमला में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की डीडी न्यूज की टीम को भी और डीडी न्यूज के सभी दर्शकों को भी। आंचल, मेरी आवाज? जी, हमें आपकी आवाज आ रही है। कुछ खिलाने वाले हैं क्या आप हमको? आपके पास डब्बा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो शिमला में माहौल एक बार फिर से आपको जैसा कि मैं तस्वीरें दिखा रहा था, नया साल का शुरू हो चुका है। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, डीडी न्यूज की टीम को शुभकामनाएं, और डीडी न्यूज के जो तमाम दर्शक हैं पूरे देश में और विदेशों में भी, उनको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। मैम, कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से हैं। हाँ जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। एंजॉय कर रहे हैं? यस यस। पहली बार आए शिमला? नो, बहुत टाइम। न्यू ईयर के लिए? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है पूरा माहौल, पूरा एटमॉस्फेयर? बहुत अच्छी वाइब्रेशन है यहाँ पे। आप कहाँ से? हम भी चंडीगढ़ से हैं। सारा पंजाब पहुंच गए। बहुत अच्छा। हेलो बच्चे, कैसा नाम है? क्या नाम है आपका? तवीशा। हाँ? तवीशा। तनीषा, कैसा लग रहा है शिमला में न्यू ईयर पर? अच्छा। एंजॉय कर रही हो? तो बिल्कुल। हाँ जी, पटियाला। अधिकतर लोग पंजाब से ही हैं आंचल। शिमला, क्योंकि जब हम हिल स्टेशन का नाम लेते हैं तब सबसे पास में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, शिमला में मैक्सिमम, ये देखिए, लोग मस्ती में, सबसे पास में आता है पंजाब, इसीलिए पंजाब में सबसे ज्यादा जो सैलानी है, जो टूरिस्ट है यहाँ पर, वो न्यू ईयर और क्रिसमस ईव के लिए खास तौर से पहुँचते हैं। लेकिन पंजाब के साथ साथ दिल्ली, नोएडा, नाम संकीर्तन, गोपी नृत्य के साथ सखी रूप में तमाम महिलाएं संकीर्तन का आनंद लेती हुई। और ये आनंद पराक्रम अपने आप में ऐसा होता है कि जब भी कभी इस तरह के संकीर्तन होते हैं, और खास तौर पर चाहे नया साल हो, तो फिर ये कार्य खत्म नहीं होता, ये हरी इच्छा तक चलता है। तो अभी तो 12 के ऊपर वक्त हो गया, लेकिन ये जो नववर्ष की उमंग है, ये तरंग है, ये इनके दिलों में अभी तक नजर आ रही है। बिल्कुल, और ये दिल्ली के इस्कॉन की कृष्णमय तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि भगवान कृष्ण के रंग में रंगे हुए साधक हैं। वो किस तरीके से वर्ष 2024 का उत्साह और उत्सव मना रहे हैं, कृष्ण की भक्ति में डूबकर, कृष्ण के रंग में रंगकर। ये जो साधक है, ये जो भक्त हैं, वो वर्ष 2024 और का ये स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, हरमंदिर साहब, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो नए साल का आगाज इस पवित्र स्थान पर मत्था टेकने के साथ करते हैं। हरमंदिर साहब, इसे हरमंदिर साहब इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर तमाम धर्म के जो लोग हैं वो बेखौफ आकर आप मत्था टेकते हैं। और आज का दिन यहाँ पर भी आतिशबाजियाँ की जाती हैं, और नए साल में शबद कीर्तन किए जाते हैं, और यहाँ पर भी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। बहुत पवित्र, जब हम 5 तख्तों की बात करते हैं सिख धर्म की, उसमें सबसे पहला अकाल तख्त माना जाता है जी, पंजाब अमृतसर का हरमंदिर साहिब। तो यहाँ पर भी भक्तों का तांता लगा हुआ है, और ये अपनी अपनी, खैर कह सकते हैं कि हम चॉइस है कि आप किस तरह से साल मनाते हैं। कोई भक्ति के साथ मनाता है, कोई अलग तरीके से थिरक कर मनाना चाहता है, लेकिन एहसास वही है कि हम कितने खुश और कितने ज्यादा उत्साही हैं। बिल्कुल, स्वर्ण मंदिर में भी लोग पूरी आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ मत्था टेक कर वर्ष 2024 का स्वागत कर रहे हैं। और आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर हमारे सहयोगी शिशिर मौजूद हैं। शिशिर, अब जब चूंकि वर्ष 2024 का आगाज हो चुका है, किस तरीके का उत्साह है मुंबई में इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, हालांकि 2023 जो साल था, हमने देखा किस प्रकार से हमने
कई सारे डेवलपमेंट्स, कई सारे विकास की बातें हमने कहीं फिर सरकार की तरफ से भी हुई और जिस प्रकार से लोगों ने भी की। और आने वाला साल जब कहेंगे 2024 किस प्रकार से होगा, तो ऐसे में लोगों की निगाहें होंगी कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे। और इसीलिए हम लोगों से बात कर रहे हैं, खासतौर पर जो युवा पीढ़ी है तो उनसे बात हम कर रहे हैं, लेकिन हम बुजुर्गों से बात करेंगे कि उनका अनुभव काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वक्त हमारे साथ इब्राहिम खान जी है। इब्राहिम जी, कितने थाना वाले जब कितने सालों से मुंबई को आप देख रहे हैं, आने वाले साल में मुंबई कहाँ पहुँचेगी? बहुत आगे जाएगी। मुंबई इंडिया का सबसे नंबर 1 है सिटी, और हम लोग यहाँ थाना से आ रहे हैं, लगभग 10-15 साल से इधर आते हैं। ये जहाँ तक बात करें, आपने पुरानी मुंबई को देखा, आपने पुराने एक शहर को देखा है, और अब आप इस शहर को देख रहे हैं। आने वाले साल में शहर कितना बदलेगा? क्योंकि जहाँ तक बात करें सरकार की, जहाँ तक बात करें प्रशासन की, वो तो लगातार काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम डेवलप, बॉम्बे सिटी बहुत डेवलप हो गई है। उसके साथ साथ हमारा थाना सिटी भी बहुत डेवलप हो रही है, और न्यू बॉम्बे भी डेवलप हो रही है। न्यू बॉम्बे भी डेवलप हो रही है। आने वाले साल में क्या रहेगा आपका रेजोल्यूशन, कि किस प्रकार से आने वाला 2024 आप बिताएंगे? कुछ मन में रखा है आपने? नहीं, जो अब ऊपर वाला सोचे वही होएगा, और क्या। हालांकि ये हम बात करें कि अनुभव की बात है, लेकिन जिस प्रकार से हम युवाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, तो जाहिर सी बात है हर शहर अपनी कहानी बयां करता है। और आने वाले समय में, आने वाले सालों में अगर बात करें किस प्रकार से नया साल होगा, ऐसे में कई सारे लोगों ने अपने सपने संजोए रखे हैं जी, और ऐसे में वो सपने किस प्रकार साकार होते हैं ये बात कर रहे हैं। मुंबई की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि मुंबई में इस वक्त क्या माहौल है। मुंबई इस वक्त अगर देखा जाए तो जिस वक्त मैं यहाँ पर मुंबई में, दक्षिण मुंबई खड़ा हूँ, यहाँ पर कई सारे लोग खड़े अपने लोगों के साथ, परिवारों के साथ, जो नए साल का स्वागत कर रहे हैं। पिछला साल उन्होंने देखा किस प्रकार से पिछला साल बीता है, लेकिन उनकी आंखों में ये उम्मीद है कि अगला साल किस प्रकार से हो, तो अगला साल विकास का होगा। किस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि बात जिस प्रकार से भारत की बात, देश की बात नहीं कर रहे कि किस प्रकार से हम लोगों की बात कर रहे हैं, उनका विकास किस प्रकार से होगा। सरकार की तरफ से नई सारी परियोजनाएं लाई जा रही है उनके लिए, और उनमें किस प्रकार से परिवर्तन होगा इस पर सरकार का ध्यान है, लेकिन लोगों का ध्यान इस प्रकार से किस प्रकार से उनका भविष्य जो आने वाले समय में किस प्रकार से अच्छा होगा, इस पर भी ध्यान होगा। मुंबई में उससे अछूता नहीं है। मुंबई चूंकि हम कहते हैं कि एक माया नगरी है, लेकिन साथ ही साथ एक अर्थ नगरी भी है, एक फाइनेंशियल सेंटर है पूरे दुनिया का। तो ऐसे में आने वाले सालों में हम बात करें कि किस प्रकार से अगर हम कंपैरिजन करें कि पिछले 2023 से 2024 से क्या कंपैरिजन रहा है, कहाँ पर पहुँचे हैं, तो ऐसे मुंबई वासी काफ़ी इस पर अगर देखा जाए उत्साहित है कि 2024 में, हालांकि वो सभी चीज़ें जो है, अगर हम परसेंटेज की बात करें या फिर हम आने वाले समय की बात करें कि किस प्रकार से आय दोगुनी हो, या फिर किस प्रकार से हम जीवन जो है। जी शिशिर, श्रीखंड खाया क्या आपने? थोड़ा भिजवाइए दिल्ली वालों के लिए जरा, क्योंकि नए साल का स्वागत तो श्रीखंड के साथ बनता ही है। बात जब होती है मुंबई यानी महाराष्ट्र की। ये गोवा की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर भी लोग थिरकते हुए। और गोवा में इस वक्त खास तौर पर देखा जाए तो मौसम बहुत अच्छा है। ये गोवा के लिए परफेक्ट टाइम होता है विजिट करने का। नया साल दिसंबर से फरवरी मार्च में फिर वहाँ गर्मी हो जाती है, और सीजन उत्तर भारत जैसे शहरों से यदि आप गोवा जाए तो बिल्कुल बदली हुई तस्वीर नजर आएगी आपको। आप सूटकेस में लेके जाएंगे बहुत सारे स्वेटर, वहाँ जाके आपको नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे, टी-शर्ट और नेकर में आप अपने आप को घूम सकते हैं। इस वक्त पीक सीजन है वहाँ पर, तो यहाँ पर लोग आनंद लेते हुए। और ये कुछ ऐसे दिन होते हैं पराक्रम, और खासतौर पर नया साल, ये पूरा वीक ऐसा होता है जब लोग थोड़ी सी आपाधापी को छोड़कर, या कहें वर्क लाइफ टेंशन्स को छोड़कर इस तरह के माहौल में रहना पसंद करते हैं। तो नया साल इस नए रोमांच और कुछ कर गुजरने के साथ तो नए अवसरों का भी प्रतीक है। जो अवसर छूट गए कोई बात नहीं, इसी विश्वास और हम कह सकते हैं आशा के साथ कि भाई ये जो साल है इसके आगमन पर नए अवसर खुलते हैं, एक नया युग शुरू होता है। हमारे साथ धर्मेश मौजूद है। धर्मेश, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है उन अवसरों की, उस युग की, कि भाई कुछ अगर छूट गया है तो चिंता मत कीजिए, ये आने वाला साल 2024 वो नए अवसर लेकर आएगा, एक नए युग के सूत्रपात के रूप में। बिल्कुल, 2024 नया साल नए अवसर लेकर आए, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, देशवासियों के लिए भी। और शिमला में अब रिज मैदान पर, क्योंकि माहौल थोड़ा सा ठंडा होने लगा है और चीज़ें थोड़ी सी अब लाइट होने लगी है,
लेकिन क्योंकि जो टूरिस्ट यहाँ पर जितने भी सैलानी जितनी भी भीड़ शिमला में है, पहली बार इतनी बड़ी तादाद में लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहुंचे हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर जिस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई थी उसके हिसाब से काफ़ी बड़ी संख्या में, काफ़ी बड़ी, एक मिनट पीछे कर रहे हैं यार, काफ़ी बड़ी, चलिए हमें उम्मीद है कि काफी भाई बड़ी लोग घर तादाद में इसलिए यहाँ भी पर जाना लोग थे और चाहेंगे। इंतजाम पूरे यहाँ पर है, पूरा इंजॉय लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, लोग घर इसलिए भी जी लोग इसलिए भी घर जाना चाहेंगे कि भाई अब चलो नया साल तो है ही, अब एक कप चाय हो जाएगी, घर जाकर थोड़ा नया साल काफी मनाया जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी भी बहुत बिल्कुल इस चाय की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है फिलहाल। हमें भी है, हम भी उसी कश्ती में सवार हैं आपके साथ चलने, लेकिन ये नया साल उस सपने के साथ साथ हमारे उस उल्लास का प्रतीक भी है जिसको भरकर दिल में हम इस साल का स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, तो भारत के अलग अलग शहरों से नए साल के जश्न की ये खूबसूरत तस्वीरें जो सामने आ रही है, जिसमें अच्छा इन लोगों को भी सलाम है जो लोगों को थिरकने पर मजबूर कर रहे हैं और अपने घर को छोड़कर अपने, देखिए काम भी आपके लिए पूजा के समान है और यहाँ पर ये लोगों को वो खुशी दे रहे हैं, ये भी अपने आप में एक अलग तरीका है नया साल मनाने का, अलग तरीका है। और ये जो खूबसूरत नजारा इस वक्त आप देख रहे हैं ये गोवा का है, ये गोवा की खूबसूरती है, ये गोवा के नए साल के जश्न के रंग है। और ये देखिए कृष्ण की भक्ति में रंगा हुआ देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भक्त और मुझे लग रहा है कि पूरे उत्साह के साथ जश्न मना रहे हैं नए साल का। देखकर लगी कि कोई थकान है और क्योंकि ये नया साल की ऊर्जा तो है ही, ये ऊर्जा उस भक्ति की है, उस आध्यात्म की है, उस सनातन संस्कृति की है जिसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ आगे बढ़ना ही मुझे लगता है कि आने वाले जो तमाम हम कह सकते हैं युवा है, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये भारत की सुंदर संस्कृति का स्वरूप भी है जो कि आध्यात्मिकता का दर्शन कराती है, साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि समय के साथ कैसे चलना है, जैसा देश वैसा भेष। ये भारतीयों की जो है एक तरीके से खूबसूरती है, उनकी प्रतिभा है कि हर रंग में वो रंगना जानते हैं, हर ढंग में वो अच्छे अपने आप को अच्छी तरीके से ढाल लेते हैं। और इन्हीं खूबसूरत आतिशबाजियों के साथ वर्ष 2024 की अगवानी की गई, स्वागत किया गया साल 2024 का। आशाओं के दीप जलाकर निराशाओं के तमस का भी नाश किया गया। हमने देखा कि जिस तरह से कई हमें जो आध्यात्मिक नगरियां दिखाई वहां पर दीप जलाकर स्वागत किया गया। ये जो आतिशबाजी है ये भी उस अंधियारे का नाश करती हुई, जहां पर कहीं भी अगर नकारात्मकता है तो उसे खत्म कीजिए और सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में लेकर आइए और इसी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आप जब सकारात्मक होते हैं, जब आप खुश होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं,